बड़वानी छोटी कसरावद नर्मदा नदी तट पर मां नर्मदा जयंती मनाई गई। मां नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में छोटी कसरावद में नर्मदा नदी के पावन तट पर भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा जयंती मनाई गई। इस अवसर पर नर्मदा किनारे भक्तों ने सुबह पूजा अर्चना कर अपने भक्ति भाव माताजी के समक्ष प्रकट किए। मां नर्मदा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। मां नर्मदा नदी के तट पर माता अपना मां रूपी व्यवहार प्रदर्शित करती है। बिल्कुल साफ, निर्मल, स्वच्छ, पवित्र जलधारा नदी के समान अपना व्यवहार मां के समान प्रकट करते हुए आशीर्वाद देते बहती रहती है। हिंदू महापुराण के अनुसार मां नर्मदा को कुंवारी कैया माना गया है। फिर भी भक्तों श्रद्धालुओं जो उन्हें अपनी माता मानते हुए उनका गुणगान करते हैं। आज के दिन भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, जहां हजारों भक्त श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करके अपने आप को धन्य समझते हैं। पुण्य लाभ लेकर मां नर्मदा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद खरगोन बड़वानी श्री गजेंद्र सिंह पटेल भी मौजूद थे। नर्मदा तट छोटी कसरावद के सरपंच श्री लक्ष्मण बघेल भी इस धार्मिक आयोजन की भागीदारी करते नजर आए। अपने आप को माता के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर सेवा भाव के साथ ही आशीर्वाद प्राप्त किया। आज मां नर्मदा जयंती है। इस पावन पर्व पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बड़े सौभाग्य का दिन है कि मां का जन्म इस मातृभूमि पर हुआ है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी खरगोन बड़वानी लोकसभा भी इनके शरण में निवास करती है और इनके आशीर्वाद से इस जनता का विकास भी हो रहा है। इस पावन अवसर पर मैं मां नर्मदा जी से मैंने सुबह आरती भी करी। मेरे साथ हमारे संत परम पूजनीय उत्तम स्वामी जी भी थे, भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी थे और क्षेत्र की जनता भी थी। और हमने सुबह मां को चुनरी भी चढ़ाई, उनका पूजा अर्चन भी किया और ये प्रार्थना करी कि पिछला जो साल गया कोरोना वैश्विक महामारी में, उस वैश्विक महामारी से हमारे क्षेत्र को ने बचा के रखा और देश की जनता को बचाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के संदेश के अनुसार दुनिया ने देखा है कि भारत के लोगों ने उनके आदेश का पालन भी करा और पूरे 70 दिन तक लॉकडाउन भी रहे और इससे इस वैश्विक महामारी से हम बाहर भी आए हैं। और इसलिए मैंने माँ से प्रार्थना करी कि आने वाला समय हम इस वैश्विक बीमारी से बाहर भी आए हैं, यह देश वापस विकास की गति के पहिए पर शुरू हो जाए, चले और इस भारत माता के परम वैभव पर यह भारत माता का नाम रोशन हो। मैंने माँ से प्रार्थना करी और क्षेत्र की जनता भी सुख में रहे, खुशहाल रहे और क्षेत्र की जनता का भी परंपरागत विकास होता रहे, ये मैंने माँ से प्रार्थना की। ये भंडारे के बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं आप? यह भंडारा हमारे गांव में पिछले 17 वर्षों से चल रहा है। 2005 में इस भंडारे का प्रारंभ किया था। कुछ रेवा के युवा साथी एक स्थान पर बैठे और उन्होंने तय किया कि माँ का जन्म उत्सव मनाना चाहिए, तो तब से थोड़ी सी नुक्ति प्रसादी के रूप में इसका प्रारंभ किया था। और आज हम देख रहे हैं कि विशाल भंडारा जो कि बहुत बड़े रूप में यहाँ पर चल रहा है। आसपास के गांव के लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ तक भी हमारा प्रयास रहता है कि इसका प्रचार प्रसार किया जाए और अधिक से अधिक भक्तों का यहाँ दान भी आता है। और ये विशाल भंडारा आज 17 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। सफलतम रूप से मां नर्मदा जयंती महोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। सभी का सहयोग रहता है और बहुत ही एक विस्तृत रूप में इसको मनाने का प्रयास किया जाता है और आगे भी जारी रहेगा। बोलो नर्मदा मैया की जय। आप जो समिति के सदस्य हैं तो मां नर्मदा को मानते हैं, तो मां की सेवा के बारे में आप क्या जानते हैं? माँ नर्मदा अमरकंठ से उद्गम होकर इस जन कल्याण जीवनदायिनी माँ नर्मदा के द्वारा गांव-गांव में जो हरियाली, गांव-गांव में जो जीवन यापन, उसके बिना असंभव है। जो आज हमारे लिए ये भाग्य का विषय है। उनका जन्म हमारे लिए एक सर्वोपरि है कि उसे एक उत्साह के रूप में, एक महोत्सव के रूप में पूरा गांव झूम के मनाए और गरीब हरीब सब जो भी है सेवादायी उनके सहयोग से जो है भंडारा प्रसादी आरती जो भी होता है मां नर्मदा की शरण में आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष होता है। और गांव के हर व्यक्ति, गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी सभी। हाँ सरपंच साहब, आपका क्या सहयोग रहता है इस भंडारे में?
सभी माँ रेवा के युवा की ओर से नर्मदा जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। 18 वर्ष से नर्मदा तट पे भंडारा चल रहा है। आपके द्वारा क्या यहाँ सेवा कार्य किया जाता है? जो भी योगदान है सभी का योगदान रहता है। बड़वानी से प्रधान संपादक दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।